Hello students, in this video we'll do question number 3 of exercise 1.4. So let's go through the question. The following real numbers have decimal expansion as a given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form PQ, P upon Q, what can you say about the prime factors of Q? ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये जो नीचे डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं इनको देखना है और देख के बताना है कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं, और अगर रैशनल नंबर है तो बताना है कि इसका जो डिनोमिनेटर के बारे में कमेंट करना है। ठीक है, व्हाट यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, जो क्यू के प्राइम फैक्टर्स उसके बारे में बोलना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखेंगे। ये दिया है 43.123456789। इसके आगे कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यह है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले हमें ये दिख रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसलिए क्या है, ये एक रेशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जितने होते हैं दैट इज रेशनल नंबर्स। और जब रेशनल नंबर है तो इसके बारे में जो कमेंट करना है तो इसका क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर विल बी मल्टीपल ऑफ 2 to the power n into 5 to the power n, 2 to the power m into 5 to the power n। मतलब इसके जितने डिनोमिनेटर नीचे वाला जो आएगा, अगर पॉइंट दशमलव हटाएंगे तो उसके नीचे वाला जो भी नंबर्स आएंगे वो इसी के मल्टीपल के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, ये होगा कमेंट इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखेंगे। इसमें क्या दिया है, 0.12012000120000 एंड 120000 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही। उसके बाद एक और चीज़ क्या है, नॉन रिपीटिंग। तो जहाँ भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग तो ठीक है, नॉन रिपीटिंग आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इज नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है, जहाँ भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के बारे में इसके बाद वाले में इस क्वेश्चन में आएगा, पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 43.123456789 यही है, बट इसमें एक बार दिया हुआ है इसके 10 डेसिमल के बाद। ठीक है, तो डेसिमल के बाद ये बार देने का मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद और भी लिखना है तो फिर से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आता रहेगा। और ये चलता रहेगा। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये सबसे पहले क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो रहा है ना, तो है रिपीटिंग। जब नॉन टर्मिनेटिंग, अब इसका अब दूसरा चीज़ इसमें क्या बोलना है, रेशनल है कि नहीं, तो यस ये रेशनल है, रेशनल नंबर। और कमेंट क्या होगा, डिनोमिनेटर हैज
ये ध्यान देने वाली बात है। नोमिनेटर हैज क्या है, फैक्टर्स, डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स, इसको क्या लिखेंगे, रेदर देन 2 to the power n 5 to the power m। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर है फैक्टर्स अदर देन 2 to the power n 5 to the power m। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या इस पूरे चैप्टर से क्या देखने को मिला कि अगर आपके पास रिपीटिंग है, ठीक है, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स आते हैं अगर वो रिपीटिंग, तो इसका मतलब हमें नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, क्योंकि टर्मिनेटिंग में तो रिपीटिंग का कोई मतलब ही नहीं होता, टर्मिनेटिंग तो सीधे रेशनल नंबर है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इसका मतलब कि उसका जो फैक्टर्स वो इसके अलावा भी है, ठीक है, अदर देन 2 to the 5 to the power m, मतलब 2 के और 5 के फैक्टर के अलावा भी फैक्टर है। और इससे पहले हमने एक सेकंड में क्वेश्चन में क्या देखा था कि वो था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये क्या होता है, ये इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो भी नंबर है दैट विल नॉट बी ए रेशनल नंबर। तो ये यहाँ पे हमारा पंच है, हमें इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी जितने सारे हैं वो रेशनल नंबर होंगे, पी/क्यू के रूप में होंगे और उसका डिनोमिनेटर का फैक्टर्स इसमें होगा, बट रिपीटिंग में इसके अलावा भी होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में ये इसके अलावा भी फैक्टर्स होंगे और बाकी टर्मिनेटिंग में केवल 2 to the power n 5 to the power m या 2 या 5 बोलो, 2 और 5 के ही फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।